हमारे देश में अगर स्टार्टअप की कोई भूमिका चालू हुई है तो हम कर्नाटक और बेंगलुरु कहते हैं स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि 105 यूनिकॉर्न्स हमारे देश ने पैदा किए हैं अभी तक, उसमें से 53 सिर्फ कर्नाटका से आते हैं। हमारे देश में पिछले 10 सालों में $170 बिलियन का फंड रेज हुआ है स्टार्टअप्स के द्वारा और कर्नाटका से $70 बिलियन रेज हुए हैं। हमारे देश में स्पेस टेक्नोलॉजी पे काम होता है, डीप टेक पे काम होता है, एआई पे काम होता है और कर्नाटका में 1700 स्टार्टअप्स एआई पे के $3 बिलियन रेज करते हैं एक साल के अंदर। उसका मैं आपको परिचय दे रहा हूं, लेकिन मेरा उद्देश्य से वो परिचय देने का नहीं है आज। अगर हम अपने प्रधानमंत्री जी का 2047 का एक विचार देखें तो हमें लगता है कि ये बैंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, ये हमें शायद उतनी दूर तक लेके नहीं जाएगा जितनी दूर हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं। हमें अपने बाकी और शहरों को भी जोड़ना पड़ेगा, जिसमें IBSE डॉक्टर अंशुमन जी आप बहुत कोशिश कर रहे हैं। टियर 2, टियर 3 टाउन्स को जोड़ना इतना आसान काम नहीं है और उनके अंदर उत्तेजित भावना लेके आना एंटरप्रेन्योरशिप की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए एक थॉट प्रोसेस सामने रखा था, उसका नाम है डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये थॉट प्रोसेस क्यों इंपॉर्टेंट है? एंटरप्रेन्योरशिप, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है राइट टू लिव। तो मैं आप लोगों के मन में एक थोड़ी सी शंका पैदा करना चाहता हूं। राइट टू लिव का मतलब होता है कि हम सम्मानित होकर अपने आप को खड़ा कर पाए फाइनेंशियली, सोशली, मेंटली एंड फिजिकली। That's called right to live. Can we say that right to entrepreneurship is a meaning of right to live? And if it is, a question mark. I'm not saying this, I'm qualified to comment on the Constitution of India, but definitely have a right to say what citizens think about right to life. And that's the perspective I'm trying to give you today. When the right to entrepreneurship can be looked as coming from a right to life, I believe that every citizen staying in a Kalburgi region, or in a New Raipur region, or in Jammu and Kashmir, has a right to get an access to become an entrepreneur. And it is our duty who is standing up on behalf of the corporates or on behalf of the government or on behalf of a think tank to make sure that we are able to provide that. Right to pursue a business is a right. Is it available? I don't think so. Why? Because अगर हम देखें सिर्फ बैंगलोर की स्टोरी, तो we have these 53 unicorns. आपने वो वर्ड सुना है, Sonicorns? Anybody heard the word called Sonicorns? Raise your hand if you have heard the word Sonicorns. It's called soon to become unicorns. हमारे स्टैटिस्टिक्स को अगर देखें तो बैंगलोर के अंदर 53 जो निकल के बाहर आए, वो सारे के सारे बैंगलोर से निकल के आए, मैसूर से कोई नहीं है। यूनिकॉर्न्स, इसका मतलब है कि राइट टू एंटरप्रेन्योरशिप की कुछ परिभाषा में चेंज करनी पड़ेगी, या हमें एंटरप्रेन्योरशिप की इकोसिस्टम को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। हमारे जो $35 ट्रिलियन की इकोनॉमी का जो उत्साह है, उसमें युवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हैं। हम चाहते हैं कि हमारी एनर्जी सही रास्ते पे जाए और हमें वहां पर दिखाई दे। यस, वी वांट, इफ आई एम स्टेइंग इन एनी ऑफ द लोकेशंस, आई नीड अ राइट टू बी एक्सेस ऑफ मेनी थिंग्स to become a successful entrepreneur. I have an idea, but how can I sharpen my idea to be the much more successful entrepreneur in the country called India? And if you look at the statistics which is coming up on the screen for you, it talks about how much funding has been made in the metros and non-metros town. How many incubators are there in the metros and non-metros town? How many accelerators are there? How many VCs are there? How many angel investors are there? The numbers are completely biased, 80-20 ratio. So that means we have enough number of ideas. आपको पता है कि हमारे देश में कितने स्टार्टअप रजिस्टर्ड हैं? 1,60,000। और टियर 2 टाउन से कितने आते हैं? तकरीबन करीब 80,000। पर कितने लोगों को फंडिंग मिलती है, कितने लोग ग्रो कर पाते हैं, स्केल कर पाते हैं, उसका प्रतिशत 15% है सिर्फ। ये सही नहीं है। और अगर हमारे देश को $35 ट्रिलियन पे पहुंचना है तो इस भारत के नए जागरूकता को लेके आना पड़ेगा और जिसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। ये यहां बैठ के नहीं हो सकता। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक वुमेन का पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आज सुबह ही मैं किसी को सुन रहा था कि अगर हम if a man becomes a financially independent, it raises the family up. And if a woman becomes financially independent, it raises the village up. It's a very different thought. The society goes up. This statistics shows that we are lagging behind in women entrepreneurs. We need to push this also up. So the angle of inclusivity, the angle of access has to be looked into. Next slide, please. And if you want to make up a roadmap of the Bharat version, there should be some thought process. और कैसे बनता है वो? एंटरप्रेन्योरशिप का एक इकोसिस्टम होता है। इकोसिस्टम का मतलब होता है जिसमें सारे भागीदार जो रोल प्ले कर रहे होते हैं, जैसे एक हमारी रामायण की कहानी है जिसमें कि दीपक जी बात कर रहे थे, हर एक का एक अपना किरदार है। उस इकोसिस्टम में हर एक का अपना किरदार है और अगर किरदार को हमने समझा नहीं और समझे को अपने इम्प्लीमेंट नहीं किया तो फिर ये भारत का वर्जन हम सुनहरा बना नहीं पाएंगे। बोलते रहेंगे पर हम वहां पहुंच नहीं पाएंगे। एंड फॉर दिस, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इफ आई पिक अप द टोटल नंबर ऑफ 2047 में अगर हमें स्टार्टअप्स की दुनिया देखनी है या एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया देखनी है तो अगर 110 यूनिकॉर्न अभी
प्रेडिक्शन है, 2047 की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो 35-36 में भी हो सकता है, लेकिन अगर 2047 में हमारे पास 1000 यूनिकॉर्न्स पैदा हो सकते हैं, लेकिन वो उसमें से 700 और 600 सिर्फ टीयर 2 टीयर 3 टाउन से आएंगे, लेकिन उसके लिए हमें बहुत काम करना पड़ेगा। एंड दैट्स कॉल्ड द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। हमारा जो मॉडल अभी तक सेटअप है वो इकोसिस्टम, यानी हर एक किरदार जो रोल प्ले करता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो थिंक टैंक हो, चाहे एंटरप्रेन्योर्स हो, चाहे वीसीज हो, वो सिर्फ केंद्रित हैं एक ही जगह पे, आहा बैंगलोर, आहा चेन्नई, आहा दिल्ली, एनसीआर। बट व्हाट इज दिस आहा which is available in outside Jaipur, Udaipur, where it is, in Srinagar, in Guwahati, where it is, in Kochi, where it is. It's not there. Let me just give you a 9-pillar model on which we can think of creating a democratization of entrepreneurship model. Next slide, please. What is required for an ecosystem? One is we should stimulate ideas and ideas and ideas and ideas. सारे academic institutions के अंदर एक होना चाहिए कि आप बेझिझक होकर अपने आइडिया को लेके आए सामने। पर वो आइडिया कैसे आएगा? जब तक कि वहां की फैकल्टी और स्टूडेंट दोनों मिलकर उस आइडिया को शार्पन नहीं कर होंगे। एंड दिस इज डिड इन द यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द ग्लोब, वेयर द आइडियाज वर क्रिएटेड व्हेन द पार्टनरशिप बिटवीन द प्रोफेसर एंड द स्टूडेंट्स बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। वी नीड टू क्रिएट दिस मॉडल, create a flow of ideas. Not necessarily that every idea could be an entrepreneurship idea, but there should be a flow of ideas. It's like until you have flow of ideas, you can't do that. So one important pillar is how do we structure creating an ideas in tier 2, tier 3 towns? Hundreds and thousands of ideas needs to come every year to year basis. That's the one important question. The second important question is, once you get an idea, how you filter those ideas in such a way can you make up more like a POC, a proof of concept. And if you do not make that up, you require players into this, many players into that. The third one is, yes, if you have an idea, for making a POC, you require some funding to make a product. And that funding is not available from the pockets of the tier 2, tier 3 students category or entrepreneurs MSME category. It's not available. You require some level of stimulation exercise of energy called a capital flow. In such a way, I can use that to just prove my concept. Fourth, where do I find a space where I can go and construct my product? An incubation center, accelerator. आप समझते हैं एक्सेलरेटर क्या होता है? जब एक हम प्रोडक्ट बना देते हैं और हमें इसको बड़ा करना होता है, हमें कई जगह आके बेचना होता है, तो हमें काफ़ी ज्ञानी लोगों की जरूरत पड़ती है। उस ज्ञानी का जो समूह होता है, जहाँ बैठ के वो समझाते हैं, बताते हैं, उसे एक्सेलरेटर कहते हैं। इनक्यूबेटर से हमें एक्सेलरेटर्स के देखना पड़ेगा। कितने हैं हमारे पास? हमारे पास सिवाय गिने चुने 15 से 50 के बीच में एक्सेलरेटर एग्जिस्ट करते हैं पूरे देश में, वो भी कहाँ? सिर्फ मेट्रोपॉलिटन टाउन्स में। यानी कि अगर हमारा बिजनेस अच्छा बन सकता है तो हमें अपने जयपुर को छोड़ के शायद बैंगलोर आना पड़ेगा। आपने रिजर्व पे कंपनी का नाम सुना है? रिजर्व पे कंपनी जयपुर में हुआ करती थी, उसने छोड़ के बैंगलोर आई और वो यूनिकॉर्न भी है वो। क्या ये दिशा सही है? क्वेश्चन मार्क आता है दिमाग में। तो यानी कि हमको क्या चाहिए? हमारे पास इनक्यूबेटर्स, एक्सेलरेटर्स चाहिए उस जगह पे। फिर हमारे पास नया एक और पिलर आता है, वो आता है मेंटरशिप का पिलर। वो मेंटरशिप कहाँ एग्जिस्ट करती है? दिल्ली में आप आइए, देखिए आपको सारे कितने ज्ञानी लोग मिल जाएंगे जो आपको एडवाइस भी कर सकते हैं, सलाह भी दे सकते हैं। पर क्या मैं जयपुर में बैठ के, या क्या मैं उदयपुर में बैठ के, या क्या मैं झांसी में बैठ के उस मेंटरशिप को एक्सेस कर सकता हूँ? नहीं है मेरे पास वो। तो हम क्या करेंगे? जो हमें मिल रहा है उसी में काम चलाएंगे। जो मिल रहा है उसमें क्या हम उसको यूनिकॉर्न बना सकते हैं? क्या हम एक अच्छी खासी प्रोडक्ट बना सकते हैं? शायद नहीं। मेरे आवाज़ में शायद आपको थोड़ा सा हिलाने वाली बात आएगी, वो ज़रूरी भी है। इसलिए ज़रूरी है बिकॉज कि वो टाइम आ गया है जिसमें कि हमें शेक करना पड़े, डिमांड करनी पड़े कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज अ रियलिटी एंड इट हैज टू हैपन। अदर पिलर इज सिटी स्पेसिफिक्स। हमको एक कैपिटल चाहिए, इक्विटी बेस्ड। हाउ डू वी क्रिएट एन इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स फंड अवेलेबल फॉर दी सिटीज? मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। हमें कोई भी कार्यक्रम करना पड़ता है सरकार में, हम बोलते हैं कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस है, वो उसको एक एग्जीक्यूट करेगा प्रोग्राम को। क्या आपको लगता है कि स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप में एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्या उसको फ्लाई करा सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल। द रीजन बीइंग बिकॉज 95% ऑफ द जॉब ऑफ दिस पार्ट इज आउटसाइड द गवर्नमेंट प्रोसेस। So you need to bring an institutional mechanism there, which can create an ecosystem of this kind. And then what you need is industry connect or go to market. हमारा वो पहला client कहाँ होगा जिससे हम बात कर सकते हैं? How do I connect with that? Go to market का connect अगर हमारे पास नहीं हो पाएगा तो अगेन सेम चीज, अच्छा प्रोडक्ट था, अच्छा आइडियाज था, लेकिन मार्केट ही नहीं, I will die. Infant mortality rate एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे हाईएस्ट होता है। 1.5 साल के अंदर
वो चले जाते हैं। और सबसे ज्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहां पर है? हमारे टियर 2 टियर 3 टाउन्स। एंड दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल, एंड हेंस दीज 9 पिलर्स बिकम्स एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट टू सस्टेन दिस। इस दिशा में पिछले 5-6 सालों में कर्नाटका में एक मॉडल स्टार्ट किया गया। मैंने आपको बोला ना कि हमें आइडियाज चाहिए। हमने स्टार्ट किया न्यू एज इनोवेशन नेटवर्क। हम 1.5 लाख रुपए एक फैकल्टी को देते हैं, स्टूडेंट को देते हैं अपने आइडिया को बनाने के लिए। ग्रांट है वो, उसके चक्कर में हमारे पास आइडियाज का फ्लो होता है। हमारे पास इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, 31 है हमारे पास। हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गवर्नमेंट का सेटअप है, साथ में यूनिवर्सिटीज अपने कॉलेज के अपने अलग अलग सेटअप्स हैं। इसके बाद हमने स्टार्ट किया एलिवेट प्रोग्राम। 50 लाख रुपए देते हैं प्रति स्टार्टअप को, ग्रांट मनी, नो इक्विटी, टू कन्वर्ट आइडिया इनटू अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। फिर हमने चालू किया क्लस्टर सीड फंड, इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट। मैसूर क्लस्टर के लिए, मैसूर में जो स्टार्टअप्स हैं उनको कैपिटल एक्सेस दिलाने के लिए। सो इनक्यूबेटर्स आए। अब एक्सेलरेटर सब जगह नहीं आ सकते। हमने स्टार्ट किया कर्नाटका एक्सेलरेटर नेटवर्क, यानी कि मैच्योर एक्सेलरेटर्स इन बैंगलोर और हैदराबाद एंड अपकमिंग एक्सेलरेटर्स, दिस उनका एक मेंटर और मेंटी रिलेशनशिप। व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, देयर आर सम अटेम्प्ट्स गोइंग ऑन टू क्रिएट दिस मूवमेंट कॉल्ड democratization of entrepreneurship a reality. A time has come when every state in India has to stand up and look at this. And if we miss the bus today, it's a journey. आज बैंगलोर के अंदर हम बोलते हैं कि भाई 53 यूनिकॉर्न्स पैदा हुए हैं। इसकी कहानी 16 साल पुरानी है। जब हमारे देश में स्टार्टअप का नामोंक्लेचर नहीं था, तब राज्य के अंदर पहली स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च हो गई थी। तो इसका मतलब है कि हमें स्टार्ट करना है। आज हमारे बाकी प्रदेश पहली पॉलिसी लेके आते हैं स्टार्टअप पॉलिसी के ऊपर। कर्नाटका अपनी 3rd वर्जन ऑफ पॉलिसी निकालता है। तो मेरा निवेदन इस प्लेटफॉर्म के जरिए है कि इट्स अ टाइम टू कम टू थिंक अबाउट ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन एंटरप्रेन्योरशिप एंड एवरी एक्टर। आप जो यहाँ बैठे हैं यहाँ पे आज मंच पे और मंच के नीचे भी, आप सब इसमें एक एक्टर है, किरदार है। यू हैव टू रियलाइज योर रोल एंड यू हैव टू पार्टिसिपेट एंड कंट्रीब्यूट टू दैट विजडम to make sure that democratization of entrepreneurship is happening around. Next, these are examples of some of the great tier 2 towns. Yes, हमारे देश में अगर हम हर एक मंत्रालय का, हर एक राज्य का सिर्फ 1% ऑफ द बजट ईएमआर करें सिर्फ स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, ओनली 1%। 1% बता दूं मैं आपको, हमारे कई राज्यों में और कई मंत्रालयों में तकरीबन 7 से लेकर 10% तक अनस्पेंड बैलेंसेस रहता है। मतलब हम खर्च नहीं कर पाते। अगर हम 1% निकाल के दें, वी आर लुकिंग एट क्रिएटिंग मोर देन $14 billion per annum entrepreneurship fund. Why not? And this only should focus on to make democratization of entrepreneurship a successful model. Thank you so much, Dr. अंशुमन जी। मेरा आपसे निवेदन है कि आपने इस मूवमेंट को टियर 2 टियर 3 टाउन्स में बढ़ाते रहें, और जो मुझसे सहयोग मिलेगा वो आपके साथ जुड़ने को तैयार है। बट सिर्फ मेरा अकेला और आपके साथ नहीं है। It's a movement where every actor has to play a role there. Ladies and gentlemen, thank you so much for giving the opportunity. That today the Bharat needs all of us, including you. Thank you. So that was Mr. Sanjeev Kumar Gupta ji here, sir. Please, a small token of appreciation. He's ISS and CEO of Karnataka Digital Economy Mission, who just gave you a presentation here. बनाना है यूं हाथ में हाथ न धर बैठो, कुछ करके आज दिखाना है। तस्वीर बदलनी है कल की तो आज सफल